हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है हमारा लेक्चर नंबर 17। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस लूसेंट जीके की सीरीज़ में हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं लूसेंट जीके की बुक का। और हमने स्टार्ट कर रखी है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम को, और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। यानी कि आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या बैंक की बात करें, तो आज का सेशन कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 या पिछली वाली वीडियो कोई भी नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। उसके बाद हम गोल ब्लैडर, जो आपको एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि गॉल ब्लैडर और लीवर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारा है, जो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे, वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में भी आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनका क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से एंजाइम ये सीक्रेट करते हैं और क्या क्या ये अलग से और फंक्शन करते हैं, उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर की। तो जो लीवर है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। यानी कि जो लीवर है वो सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गन है जो कि कोई एंजाइम या कोई जूस हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है। ठीक है, इसका जो वेट है वो किसके बराबर होता है? इसका वेट कम से कम, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका वेट 1.5 से लेकर 2 kg के आसपास होता है। लीवर का जो वेट होता है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेकर 2 kg के आसपास होता है। उसके अलावा कौन सा जो ऐसा इंपॉर्टेंट एंजाइम या जूस है जो लीवर अपनी बॉडी में सीक्रेट करता है, वो है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस जो है लीवर जो है अपनी बॉडी में सीक्रेट करता है और उसके बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, बाइल इज सीक्रेटेड थ्रू लीवर ओनली। लीवर अकेला ऐसा ऑर्गन है जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा इस बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब हमारा जो हम फूड खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं फूड के ऊपर इंटेस्टाइन में। ठीक है, वैसे तो स्टमक में भी करते हैं लेकिन इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो जो बाइल जूस होता है लीवर वाला, वो क्या करता है, उन एंजाइम के काम को फास्ट कर देता है, उन एंजाइम के वर्क को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, ये एक तो इसका फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है फंक्शन इसका, लीवर कन्वर्ट एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमोनिया। तो जो हमारी बॉडी में, जैसे आपको पता है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऑल ओवर द एंड लास्ट में जाके वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं हमारी बॉडी के प्रोटीन्स आखिर में। पहले तो प्रोटीन्स को जो पेप्सिन होता है पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लास्ट में जो होते हैं पेप्टोन्स, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड एक्सेस में है, यानी कि ज़्यादा पाए जा रहे हैं जितने हमें नहीं चाहिए उससे, तो लीवर क्या करता है, लीवर उन एक्सेस अमीनो एसिड को, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिन अमीनो एसिड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लीवर उनको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस का नाम है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू लीवर जो है वो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो अमोनिया है, अमोनिया तो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उस अमोनिया को भी लीवर जो है फिर बाद में वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। ये जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। जो अमोनिया, कौन सी प्रोसेस है, कौन से साइकिल के थ्रू अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, वो होता है ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और यूरिया आपको पता ही है, किडनी के थ्रू बोलो, किडनी के थ्रू कह सकते हो या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू कह सकते हो, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लीवर का क्या एक और फंक्शन क्या हुआ, अमीनो एसिड जो एक्सेस में पड़े हैं उनको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा और यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और क्या फंक्शन हो सकता है लीवर का, तो लीवर कैन कन्वर्ट सम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग डीप डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, अगर अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी में कमी हो रही है लेकिन हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, तो लीवर क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स को क्या करता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन्स को
जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो लीवर कुछ प्रोटीन्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये ग्लूकोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है या शुगर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके की शुगर होती है ये। और देखो एक और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है लीवर का वो क्या हो सकता है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म लीवर कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इट इनटू हिपैटिक सेल एज रिजर्व न्यूट्रिएंट। देखो क्या करता है लीवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जब भी लीवर कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट वगैरह करने में कुछ भी हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स के, तो वो क्या करता है, जो ग्लूकोज अपनी बॉडी में एक्सेस में मिल रहा है, ग्लूकोज जो है अपनी बॉडी में, जो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो जो ब्लड में है या अपनी बॉडी में है, वो जब एक्सेस में होता है यानी कि एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो लीवर क्या करता है, उसको कुछ ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जो ग्लाइकोजन होता है इसको स्टोर कर लेता है वो कौन से सेल्स में, हिपैटिक सेल्स में उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। देखो दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर क्या करता है, कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपने ब्लड में पाई जा रही है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उनको किस में स्टोर कर लेता है, हिपैटिक सेल्स में स्टोर कर लेता है। और जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन स्टोर करा था लीवर ने हिपैटिक सेल्स के अंदर, उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और अपनी बॉडी को दे देता है, ठीक है। तो पहले तो क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में स्टोर करके दे देता है। तो एक और यहाँ मतलब क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि व्हाट मतलब जो हमारा एनिमल होते हैं या ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ह्यूमंस के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो फॉर्म होती है ग्लाइकोजन। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड जो है ह्यूमन के अंदर स्टोर होता है, ह्यूमंस के अंदर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में भी वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है फूड, ठीक है, ये बात क्लियर है। और क्या क्या फंक्शन हो सकता है लीवर का, एक बार उसको भी देखते हैं। और क्या क्या फंक्शन है लीवर का, देखो इन केस ऑफ डिक्रीज ऑफ फैट इन फूड लीवर कन्वर्ट सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फैट्स। देखो जब हमारी बॉडी में फैट्स की कमी हो जाती है तो लीवर क्या करता है, जो फूड हम खा रहे हैं उस फूड का कुछ हिस्सा या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। जब भी हमारी बॉडी में जिस भी चीज़ की कमी होती है लीवर कोशिश करता है कि उस कमी को दूर किया जाए। तो जब फैट्स की कमी होगी तो लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। और देखो द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन टेक प्लेस बाय लीवर विच हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसका काम क्या होता है, ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, यानी कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। उस क्लोटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, उसको बनाता है लीवर। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ बनता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनता है हमारा लीवर में। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पे बनता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और देखो अब एक और बात, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का देखो काम क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम होता है कि ब्लड को एक जगह पे जमने में, यानी कि उस ब्लड को एक जगह क्लोटिंग करने में, क्लोट बनाने में या जमने में हेल्प करता है। तो जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो तब उस टाइम क्यों नहीं जमता। भाई फाइब्रिनोजन प्रोटीन तो तब भी हमारी बॉडी के अंदर है, तभी भी हमारे ब्लड के अंदर है, जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है तब वो एक जगह पे जमता क्यों नहीं उस टाइम, और जब चोट लग जाती है तब वो एक जगह पे जमता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से। तो अंदर क्यों नहीं जमता, इसका आंसर है हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रोटीन होता है, वो होता है हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन ये किस चीज का काम करता है, जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को ये मतलब
रोकता है। यानी कि हिपैरिन प्रोटीन का क्या काम होता है, बॉडी के अंदर ये ब्लड को जमने नहीं देता। ये सिर्फ फाइब्रिनोजन प्रोटीन को मतलब चोट लगने के बाद ही ब्लड को जमाने देता है, ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ही नहीं जमाने देता। ये होता है हिपैरिन प्रोटीन का काम, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। और ये हिपैरिन प्रोटीन भी कहाँ पे बनता है, ये भी अपना बनता है लीवर में। तो लीवर में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बन रहे हैं, एक है फाइब्रिनोजन जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है, दूसरा है हिपैरिन प्रोटीन जो क्लोटिंग को रोक रहा है सिर्फ बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि अंदर ही ब्लड जो है ना जम जाए, ठीक है। और देखो डेड आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय द लीवर ओनली। जो आरबीसी डेड हो जाते हैं, जो आरबीसी मर जाते हैं, वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, वो लीवर में डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है लीवर का फंक्शन, लीवर रिजर्व सम क्वांटिटी ऑफ आयरन, कॉपर एंड विटामिन। देखो लीवर जो है कुछ क्वांटिटी आयरन की, कॉपर की और विटामिन की स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर कर लेता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो लीवर का एक और फंक्शन यहाँ पे हमें पता चलता है, क्या है वो, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। लीवर जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। और क्या हो सकता है, लीवर इज एन इंपॉर्टेंट क्लू इन इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्सन दैट हैज बीन ड्यू टू पॉइजन ऑफ फूड। देखो जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है तो काफ़ी सारे केसेस में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पर्सन जो है वो क्यों मरा था, किस वजह से उसकी डेथ हो गई। अगर पर्सन की डेथ जहर वगैरह देने से हुई है तो लीवर जो है वो उसको इजीली बता सकता है, ठीक है। लीवर के थ्रू हमें पता लग जाता है कि इस पर्सन की जो डेथ है वो जहर खाने से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। एक ये फंक्शन हो सकता है लीवर का। आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है गॉल ब्लैडर। पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो था लीवर। लीवर के हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े। लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन था डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे हम। देखो गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड सैक। देखो जब हमने फिगर देखी तो उसमें ऐसे ग्रीन कलर का छोटा सा एक सैक यानी कि बैग इसको बोल सकते हैं, ग्रीन कलर का छोटा सा बैग, इन विच द बाइल कमिंग आउट ऑफ लीवर इज स्टोर्ड। देखो जो अपना लीवर है, अपना जो लीवर है वो डायरेक्ट बाइल को ब्लड के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज नहीं करता। वो क्या करता है, उस बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो उस बाइल जूस को मतलब छोड़ता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ये इसका काम होता है गॉल ब्लैडर का। और क्या काम, बाइल कम इनटू द ड्यूडेनम फ्रॉम गॉल ब्लैडर थ्रू द बाइल डक्ट। तो जो बाइल जूस है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर के थ्रू आता है। ड्यूडेनम जो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। किसके थ्रू आता है, बाइल डक्ट के थ्रू। बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल है, बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस को रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम में, और कौन रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर रिलीज करता है। और गॉल ब्लैडर में कौन स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है, ठीक है। और देखो सिक्रीशन ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम टेक प्लेस बाय रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपको रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखो जो काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते लेकिन हमसे हो जाता है, अपने आप जो काम हो जाता है, चाहे हम उसको करना चाहे ना करना चाहे, अपने आप हो जाता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो बाइल जूस का निकलना, इंटेस्टाइन में बाइल जूस का रिलीज होना, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हम तो नहीं सोचते कि देखो अब मैं बाइल जूस अपने इंटेस्टाइन में रिलीज करवा लूंगा, अब मैं रोक लूंगा, ठीक है। वो अपने आप ही हो जाता है, हमें पता तक नहीं चलता कि किस टाइम हो रहा है किस टाइम नहीं हो रहा। तो ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। और देखो और क्या क्या है, बाइल इज अ येलोइश ग्रीन कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड। जो बाइल जूस होता है अपना कैसे कलर का होता है, येलोइश ग्रीन होता है। वो कैसा होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन मैंने आपको पहले भी बताया, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, और इसका pH वैल्यू होता है 7.7। आपको पता ही है 7 से ऊपर जो है वो बेस होते हैं, 7 से नीचे अपने एसिड होते हैं, और 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो 7.7 जो है वो बाइल जूस का अपना pH है, तो इसका मतलब एक कैसा है, एल्कलाइन है नेचर में। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 85% एंड द क्वांटिटी ऑफ बाइल पिगमेंट इज 12%। जो अपना बाइल जूस है उसके अंदर वाटर जो है 85% है, और जो बाइल पिगमेंट है वो कितनी है, 12% है। और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं बाइल जूस के, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या करता है बाइल जूस, इट मेक्स द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक जूस कैन वर्क। तो आपको पता है जब इसको इंटेस्टाइन में डालते हैं, इंटेस्टाइन में बाइल जूस अपना रिलीज होता है, वहीं पे पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पैनक्रियाज भी अपने जूस वहीं पे रिलीज करता है। तो जो बाइल जूस होता है वो फूड को कैसा बना देता है, एल्कलाइन। जैसे कि आपको पता है इंटेस्टाइन में जो फूड आता है वो उससे पहले किस में होता है, स्टमक में, और स्टमक में कौन होता है, HCl जो कि एक एसिड होता है। तो
फूड जब स्टमक में होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस क्या करता है, उसको कैसा बना देता है, एल्कलाइन यानी कि बेसिक बना देता है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके ऊपर अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। और क्या क्या काम होता है इसका, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया कमिंग विद फूड, जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ आ रहे हैं ये उनको भी किल कर देता है। और देखो इट इमल्सीफाइज द फैट, देखो इमल्सीफाइज द फैट का क्या मतलब, इमल्सीफाइज का मतलब होता है घोल देना, ठीक है, फैट्स वगैरह को ये घुलने में हेल्प करता है। इट एक्सेलरेट द बाउल मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन बे विच डाइजेस्टिव जूसेस इन फूड मिक्स वेल, और किस चीज़ में हेल्प करता है ये, जब डाइजेस्टिव जूस जो है इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं वो क्या कर, वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। तो यानी कि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको फूड के साथ मिक्स करवाने में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, बाइल जूस। तो दूसरा जो डाइजेस्टिव जूस है यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज रिलीज करता है उनको जो है ये उसके फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है बाइल जूस। और किस चीज़ में हेल्प करता है, देखो इट इज़ हेल्पफुल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, एंड विटामिन मिक्सड इन फैट्स, जो विटामिन फैट्स के अंदर मिक्स होते हैं और जो अपना विटामिन के है उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने में कौन हेल्प करता है, विटामिन के को, और विटामिन जो फैट्स के अंदर मिक्स है वो कौन हेल्प करता है, बाइल जूस हेल्प करता है। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मान लो हमारा जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट का क्या काम होता है, वो बाइल जूस को रिलीज करता है इंटेस्टाइन के अंदर, बाय चांस वो स्टॉप हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब वो रुक जाए किसी वजह से, तो जो लीवर सेल है वो स्टॉप टेकिंग बिलीरुबिन फ्रॉम ब्लड। देखो ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक केमिकल होता है अपने ब्लड के अंदर, ठीक है, जो लीवर सेल लेते हैं। तो अगर बाइल डक्ट अपना स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो लीवर सेल जो है बिलीरुबिन को ब्लड से लेना बंद कर देंगे। बिलीरुबिन को अगर ब्लड से लेना बंद कर दिया तो बिलीरुबिन जो है लीवर में तो जाएगा नहीं, तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी में, वो अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। बिलीरुबिन क्या करेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। बिलीरुबिन को पूरी बॉडी में स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, ठीक है। समझ आ गई ये बात। आगे देखो अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा है वो है पैनक्रियाज। तो सबसे जो बड़ा ग्लैंड था ह्यूमन बॉडी का वो था लीवर, सेकंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का वो है पैनक्रियाज। देखो इट एक्ट एज साइमल्टेनियसली एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये एक टाइम पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का ग्लैंड है। देखो अपने पास दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपना जूस या एंजाइम डायरेक्टली ब्लड के अंदर खुद ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना एंजाइम या जूस को रिलीज करते हैं वो तो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना जूस या फिर एंजाइम खुद ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करते, वो खुद ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करते, वो किसके थ्रू करवाते हैं, किसी डक्ट के थ्रू कराते हैं। जैसे कि हम लीवर की बात करें तो लीवर जो है वो अपना बाइल जूस डायरेक्टली खुद तो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं डालता, वो किसके थ्रू डालवाता है, बाइल डक्ट, यानी कि पहले तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करवाता है, फिर बाइल डक्ट के थ्रू वो है जो रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। तो जो लीवर है वो इस टाइम पे किसका काम कर रहा है, वो एक्सोक्राइन टाइप है, ठीक है। लेकिन जो पैनक्रियास है वो अपना एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इकट्ठे, एंडोक्राइन का भी काम करता है और एक्सोक्राइन का, यानी कि वो कुछ जो है अपने एंजाइम वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देता है, कुछ जो है वो डक्ट के थ्रू डलवाता है। जैसे कि बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन का आपने नाम सुना होगा, तो इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालता है कौन, पैनक्रियाज। तो इंसुलिन का तो आपने नाम सुना ही होगा, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। देखो तो इसको इसलिए मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स ग्लैंड, ठीक है। ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो वो कौन होता है, पैनक्रियाज। और देखो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट्स आउट ऑफ इट इन विच 9.8% वाटर एंड द रिमेनिंग पार्ट्स कंटेन सॉल्ट एंड एंजाइम। तो जो ये पैनक्रियाटिक जूस अपनी इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करता है पैनक्रियाज, उसमें 9.8% तो वाटर होता है और जो बाकी का सारा बचा हुआ है, यानी कि करीब
करीब मतलब अपना जो 91% के आसपास जो बचा हुआ है वो क्या होता है, सॉल्ट एंड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और देखो ये कैसा होता है, एल्कलाइन लिक्विड, ये भी बेस होता है, और इसका पीएच जो है, इसका जो पीएच है वो किसके आसपास होता है, इसका जो पीएच होता है वो 7.5 से लेके 8.3 के आसपास होता है। इसका जो पीएच है वो कितना होता है, 7.5 से लेके 8.3 के आसपास इसका पीएच होता है। और देखो इट कंटेन्स द एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फूड। इसमें और एक और खासियत है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाटिक जूस में, जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है, कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो तीनों टाइप का फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं। तीनों टाइप का कौन कौन सा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर लेगा, फैट को भी डाइजेस्ट कर लेगा और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेगा, यानी कि तीनों टाइप का फूड जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं कौन, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो तीनों टाइप का फूड जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो। तो इसलिए पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड जो है पेनक्रियाटिक जूस को बोला जाता है। देखो पेनक्रियाज के अंदर ही अपना एक पार्ट होता है, पेनक्रियाज के अंदर ही अपना एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक पेनक्रियाज के अंदर ही अपना पार्ट होता है, और ये पार्ट जो है पेनक्रियाज का है। किसने इसको डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसका, जिसका नाम था लैंगरहैंस। तो उसी के नाम पे इसका पार्ट का नाम रख दिया, वो है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो जो ये पार्ट होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं गामा सेल्स। तो 3 टाइप के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल। देखो बीटा सेल जो है वो कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल रिलीज करते हैं इंसुलिन। तो बीटा सेल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन को रिलीज करते हैं, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागन्स को रिलीज करते हैं, और जो गामा सेल्स है वो सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ठीक है, बीटा सेल जो है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागोन्स को रिलीज करते हैं, और गामा सेल जो है सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और कौन से पार्ट में होते हैं ये, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। किसने डिस्कवर किया था, उसको लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था। और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अपना किसका पार्ट होता है, पेनक्रियाज का पार्ट होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, इंसुलिन का, उसको एक बार ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। देखो इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की अगर बात करें, इंसुलिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखो अगर क्वेश्चन आए कि इंसुलिन अपनी बॉडी में कहाँ सीक्रेट होता है, तो इसका या तो ऑप्शन में होगा बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट, ठीक है, या फिर होगा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या फिर होगा यहाँ पे पेनक्रियाज। अगर इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको ऑप्शन में मिला हुआ है तो तीनों में से यही आंसर, मतलब तीनों में से अगर कोई आपको ऑप्शन मिला हुआ है तो उन्हीं को टिक करना है। इन तीनों में से तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वही आपको टिक करना है, ठीक है। अब देखो ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल। ग्लूकागोन कौन सिक्रेट करते हैं, अल्फा सेल। और सोमैटोस्टेनिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, गामा सेल्स के अंदर। और कहाँ पे सिक्रेट होता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, ठीक है। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, इंसुलिन को डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन द ईयर 1921। तो ये साइंटिस्ट के नेम है बेंटिंग एंड बेस्ट, और कब डिस्कवर किया था, 1921 में, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, फंक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है, ये जो है ग्लाइकोजन बनाती है ग्लूकोज से। ये जो अपना ग्लूकोज है अपनी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज जो है अपनी बॉडी के अंदर, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, इंसुलिन का काम होता है, ठीक है। अब देखो जिस भी इंसान में इंसुलिन की कमी हो जाए, ठीक है, उस इंसान को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि शुगर भी जिसको बोलते हैं हम देसी भाषा में शुगर भी बोल देते हैं, या फिर डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ या शुगर किस वजह से होती है कि अगर किसी इंसान में इंसुलिन की कमी हो जाए। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो वो ग्लूकोज को
तो वो ग्लूकोज को अपना कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट तो कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि इंसुलिन तो कम है और ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर। ग्लूकोज तो आपको पता ही एक टाइप का शुगर होता है, तो इसकी वजह से किसी पर्सन को डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है। ठीक है, अगर किसी इंसान में इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाए, ठीक है, रिलीज़ हो जाए, इंसुलिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाए अगर किसी इंसान के अंदर, तो वो जो है उस इंसान को हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया जिसके अंदर जो इंसान है, एक तो उसको दिखना कम हो जाता है, विजन डिटियोरेशन यानी कि दिखने में प्रॉब्लम, और रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी यानी कि उसको मतलब बेबी मतलब बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। ठीक है, जिस इंसान में ज़्यादा इंसुलिन हो जाए उसको दिखने में और बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है, और जिस इंसान में इंसुलिन की कमी हो जाए उसको डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है। तो ज़्यादातर तो मतलब इंसानों को डायबिटीज़ और शुगर आजकल बहुत कॉमन हो गया, तो इंसुलिन की कमी ही होती है, इंसुलिन एक्सेस में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है ग्लूकागोन। इसका क्या काम होता है? देखो, इंसुलिन का क्या काम था, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही थी, और ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन का बिल्कुल उल्टा है। वो क्या करती है, वो ग्लाइकोजन जो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही थी, ग्लूकागोन क्या करती है, ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है, ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अगर बात करें सोमैटोस्टेनिन की, ये क्या करता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो चेन होती है मतलब प्रोटीन्स वगैरह की, वो ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है विच इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड आपको पता है, जो फूड हमने खाया था फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था, जब अपनी बॉडी में काम करता है, जब अपनी बॉडी में उस फूड का फंक्शन, जब वो फूड अपनी बॉडी में यूज़ होता है ना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कौन कर देता है, सोमैटोस्टेनिन। यानी कि जो खाना हमने खाया है वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में यूज़ हो पाता है, किसकी वजह से, सोमैटोस्टेनिन की वजह से। और ये कहाँ पे बनता है, ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में यानी कि पेनक्रियाज में बनता है। कौन से सेल्स, गामा सेल्स। ठीक है, गामा सेल्स के द्वारा। और देखो, अगर पेनक्रियाज ढंग से काम ना करे, पैनक्रियाज ढंग से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, और इंसुलिन नहीं निकलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इंसुलिन एक असेंशियल इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स ऑफ बॉडी, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होएंगे तभी जो सेल्स हैं अपनी बॉडी के उनको अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। तो इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो यूज़ होता है, ग्लूकोज जो है वो सेल्स ऑफ बॉडी के अंदर तक चली जाए, सेल्स जो है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके लिए जो इंसुलिन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े हैं, लीवर पढ़ा, गोल ब्लैडर पढ़ा, पैनक्रियाज पढ़ा, उसमें उनके फंक्शन पढ़े। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट जो सिस्टम होंगे ह्यूमन बॉडी के, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आया, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मेरे को पता चलता रहे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।